그대 잠깐 눈을 붙일 때 나는 마음에 물을 붙여요. 비밀의 나만의 초콜릿. 그대 차가운 몸을 녹일 때 나는 초콜릿을 녹여요. 비밀의 나만의 초콜릿. हेलो सितंबर, वेलकम करती हूँ मैं सितंबर के मंथ में। और मैंने बहुत सारी वीडियोस बना दी इस मंथ में, लेकिन मैंने सितंबर वेलकम वीडियो नहीं बनाई, वेलकम व्लॉग नहीं बनाया। तो आज मैं शुरू कर रही हूँ, वेलकम व्लॉग बना रही हूँ। और सब मुझे कहते थे मिट्ठू वगैरह दिखाएं, तोते वगैरह दिखाएं, जो है चाइनीज़ तोते, कोई भी लव बर्ड जो भी है वो सब दिखाएं। तो मैं आज दिखा रही हूँ। मुझे नाम वाम नहीं पता, लेकिन मैं फिर भी दिखा रही हूँ। आप लोग कमेंट बॉक्स में माशाल्लाह कर दीजिएगा और कह दीजिएगा माशाल्लाह, अल्लाह और दे। सही है। और ये मेरे पापा क्या बिज़नेस है, मिनी बिज़नेस, छोटा सा बिज़नेस है, लेकिन पापा इतना बिज़नेस करते नहीं है। बस पापा को शौक़ भी एक तरफ से देखा जाए तो ये पूरा है। माशाल्लाह कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। बस ये मैंने दिखा दिया आप लोगों को। और ये मैंने खोला तो उसके बाद मुझे तोते वगैरह तंग कर रहे थे, मतलब कि कौवे वगैरह तंग कर रहे थे मुझे। तो मुझे नीचे जाने नहीं दे रहे थे, तो मुश्किलों से मैं नीचे आई हूँ। फिर नीचे आते आते शाम हो चुकी थी। शाम का वेदर बहुत ही अच्छा लग रहा था मुझे, बहुत ही फंटास्टिक जो होता है ना वो लग रहा था। मम्मा गई थी सदर, किसी काम से गई थी, तो वहाँ से भेलपूरी लाई थी। भेलपूरी घर पे बनाई, लेकिन बहुत ही स्पाइसी बनाई थी। इतनी स्पाइसी कि मैंने इतनी खाई भी नहीं और इतनी रह गई। तो फिर उसके बाद शाम को मैंने केक रस मंगवाए, तो केक रस फिर मैंने खाए। केक रस खाने के लिए सबसे पहले मैंने चाय बनाई। चाय जब बना दी तो मैंने बंद कर दिया चूल्हा। फिर मैंने बहुत ट्राई किया उठाने का, लेकिन बहुत गरम लग रहा था। मम्मा को मैंने आवाज़ दी, मम्मा को कहा आओ और आप ये बना दें, आप ये डाल दें। तो पापा के लिए चाय बनाई थी, मैंने अपने लिए चाय बनाई थी। और मुझे केक रस वगैरह खाने थे इस वजह से। और ये मैं देख रही थी यहाँ पे मैं मनीषास का व्लॉग। तो आप लोग को पसंद है या नहीं वो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दें। मुझे तो बहुत अच्छी लगती है भाई मनीषा। और चाय पीते पीते केक रस खाते खाते मैं मोबाइल में ही लगा के व्लॉग वगैरह एंजॉय करी थी मनीषा का। फिर उसके बाद हमारे घर में ये रूल है कि अपने बर्तन खुद ही साफ़ करके रख दो, ताकि इससे कोई बर्तन इतना मैला नहीं होता। तो ये रूल मुझे बहुत अच्छा लगता है। और उसके बाद मैं बैठ गई थोड़ा सा अपना पढ़ने के लिए, क्योंकि मुझे पढ़ाई का बहुत शौक़ है, इतना शौक़ है। खासकर मुझे लिखने का बहुत शौक़ है। मुझे जितना भी लिखने का दो और मैं लिखूँगी। कितने घंटे हो गए, मैं लिखती गई। और मुझे बहुत शौक़ है। मैं लैपटॉप में देख रही हूँ, वो लिख रही हूँ, आइडिया सोच रही हूँ, कुछ भी मैं मतलब कुछ भी देख रही होती हूँ और लिखती जाती हूँ। इससे हमारी स्पीड भी अच्छी होती है और मतलब बंदा मतलब लिख भी लेता है। और जो चीज़ें हम भूल जाते हैं वो लिख दो, सेव कर दो कॉपी में, तो वो सेव भी रहती है। फिर जितना आइडियाज़ मेरे दिमाग में आया वो सब मैंने यूट्यूब पर लिख दिया इस कॉपी में। अब ये कॉपी वगैरह मैं रख रही थी अपने बैग में, और बैग में मतलब घुस ही नहीं रही थी। बहुत कोशिश करके मैंने मतलब ये कॉपियाँ वगैरह रखी हैं। और उसके बाद मैंने ज़िप वगैरह बन की और बैग को मैंने रख दिया साइड पर। मुझे हो रही थी क्रेविंग डेयरी मिल्क की, और ये मैंने फ्रीज से उठाई, डीप फ्रीज़र से उठाई। बहुत ही क्रिस्पी हो गई थी। मैं आपको भी दिखाती हूँ खोल के। ये देखें इस तरह की क्रिस्पी हो गई है। और जब मैंने खाई तो मेरे मुंह में क्रंच आवाज़ आई। मुझे ना चॉकलेट्स ना क्रिस्पी वाली चॉकलेट अच्छी लगती है, जो क्रच करके खा सके। तो ये मैंने खा ली। और फिर उसके बाद हो गई थी रात के 9 बज रहे थे। तो मुझे वॉक करने का टाइम था मेरा, तो वॉक तो लाजमी है, मेरी तो बनती है। फिर मैं वॉक करने लग गई, मतलब बच्चे भी खेल रहे थे हमारे और सहन में वॉक कर रही थी। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है जब खाओ पियो फिर उसके बाद आराम से वॉक करो। और वॉक करते के साथ ही व्लॉगिंग करी थी। और बच्चों ने साइकिल वगैरह यहाँ पे फेंक दी थी, साइकिल वगैरह को उठा के साइड पे की, ताकि वॉक करने में और आसानी पैदा हो मुझे। तो वॉक करती जा रही थी। मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कौन वॉक करता है रात के टाइम पे स्पेशली। ज़रूरी नहीं है आप कुछ खाएँ या ना खाएँ, लेकिन वॉक ज़रूरी होती है सेहत के लिए। वॉक करने के बहुत ही फ़वाद हैं, आप लोग गूगल कर सकते हैं। और मैं आपको बताऊं तो इसमें मतलब ये है कि हमें हार्ट अटैक नहीं होता, हमारा दिल बहुत ही अच्छी तरीके से धड़कता है। फिर उसके बाद वॉक करने के बाद मैं किचन में आ गई। किचन में बर्तन थोड़ी बहुत गंदे थे, जो कि मैंने कुछ चाय के बर्तन वगैरह गंदे किए थे। थोड़ी बहुत प्लेटें वगैरह थी, वो भी मैंने वॉश कर दी। मैंने कहा चलो वॉश कर लेती हूँ, वरना तो मैं करती हूँ नहीं, ये साफ़ सी बात है, सामने है तो ये मैं तो वॉश करती हूँ नहीं। जब देखा चलो कंटेंट चाहिए मुझे, कंटेंट के लिए मैंने बर्तन धो लिए। मैं झूठ नहीं बोल दी, जो है वो सच है। ठीक है, बर्तन वगैरह धो लिए। तो मम्मा सुबह को उठी, मम्मा सरप्राइज़ हो गई कि वाह मेहरा बर्तन किसने साफ़ किए, मतलब किसने वॉश किए। तो मेरे भाई ने कहा बाजी ने किए। तो मतलब मम्मा भी खुश हो गई और मेरा कंटेंट भी निकल गया। तो इसी तरह मेरी तरह कोई भी लड़की अगर यूट्यूबर है, बिगनर है, वो इसी तरह कंटेंट वगैरह ढूंढ सकती है। तो मैंने कंटेंट वगैरह ढूंढ लिया बर्तन धोने वाला। और वैसे मैं एंजॉय भी करी थी बर्तन धोते, वरना मेरा दिल भी नहीं करता। जब मैं देख रही थी कि हाँ भाई वीडियो बन रही है और बर्तन धो लूँ अच्छे से, तो ससुराल वाले भी अगर देखें तो फिर देखें,
सही है कि देखो मेरी बहू काम करती है। मतलब ये है कि मायके में इतना काम नहीं होता, ससुराल में जाहिर सी बात है जिम्मेदारियाँ तो होनी है। सही है। तो मेरे बर्तन वगैरह वॉश हो गए थे, अब पानी वगैरह निकाल रही थी ताकि बर्तनों से पानी जो था वो निकल जाए। फिर मैंने बेसन वगैरह अच्छी तरीके से वॉश कर दिया। वैसे मैं सुगड़ हूँ, लेकिन मैं खुद नहीं करती कि चलो माँ बाप के घर है, ऐश कर लो, थोड़ा सा जी लो अपनी ज़िंदगी, शादी के बाद वही काम ही काम करने। बस ये मेरा व्लॉग था, आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। बाय बाय। 한 입에 쏙 들어